गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सभी। तो पिछले ब्लॉग में मैं गाइस शेयर की थी मेरे सुबह का रूटीन कृषिप के साथ, और आज के ब्लॉग में मैं शेयर करूंगी कृषिप के साथ शाम का रूटीन, है ना कृषिप। तो अभी मैं कृषिप को ले जा रही हूँ नीचे घुमाने के लिए। शाम के टाइम में मैं उसे घुमा देती हूँ नीचे, या अगर कभी नहीं जा पाऊँ तो बालकनी से बच्चे लोगों को दिखा देती हूँ। जाना है, चलो लेट्स गो। तो गाइज कृषिप भी फुल एक्साइटेड है, देखिए हंस के भी दिखा रहा है आप लोगों को। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम से, और शाम में तो फौजी साहब ड्यूटी के लिए चले जाते हैं। कृषि फुल एक्साइटेड है। छोटे बेबीज को थोड़ा बाहर घुमाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे घर में हम और फौजी साहब ही हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि दूसरे लोगों से भी ये मिले ताकि और भी ज़्यादा एक्टिव हो। तो अभी मैं जा रही हूँ कृषिप को नीचे झूला वगैरह झुला दूंगी, वहीं बैठूंगी थोड़ी देर। झूला झुलाने के बाद बच्चे लोगों को देखेगा। वैसे भी इसको बहुत अच्छा लगता है नीचे गाड़ी वगैरह को देखना, तो बालकनी में मैं बैठी रहती हूँ ना, तो वो अब गाड़ी को देखेगा या बच्चे को देखेगा, ये दोनों इसको बहुत पसंद आते हैं। अभी तो 4:30 ही बज रहे हैं, धूप भी बहुत ज़्यादा है, मतलब झूला के पास धूप नहीं है पर बाहर धूप है। अभी मैं अभी ही जा रही हूँ। ऐसे तो शाम में आइडियली जाना चाहिए, पर अभी जा रही हूँ क्योंकि बाद में झूला हाईजैक हो जाता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं यहाँ पे और कृषिप झूल ही नहीं पाएगा। कुंडी में लगा रही हूँ मैं, ताला नहीं लगाती इतनी देर के लिए, क्या ताला लगाऊँ। कुंडी लगाती हूँ और बाहर से ये नेट का दरवाज़ा भी है। और आजकल मैं कृषिप को लेके हमेशा ही नीचे जाती हूँ, तो मेरे स्लीपर भी बाहर ही रहते हैं। कृषिप को नीचे लेकर आई तो सबसे पहले झूले पर ही बिठा दी, और अभी देखिए अंदर कितना एक्साइटेड था और अभी मुंह बना करके बैठा हुआ है। ऐसे जब मैं इसको झूला पर बैठाती हूँ ना, एकदम शांति से बैठे रहेगा। अगर गाड़ियां वगैरह जाएगी, मोटरसाइकिल, स्कूटी, कार्स जो भी होगा, अगर जाएगा तो उसको देखेगा। और अभी ये फिलहाल बच्चे लोगों को देख रहा है, तो पीछे भी झूला है, तो वहां पे बहुत सारे बच्चे हैं, तो बच्चे को ही देख रहा है गौर से। ये वाला झूला ना बच्चे लोगों के लिए बेस्ट है। देखिए इसमें गिरने का कोई ऑप्शन नहीं है, चारों तरफ से ढका हुआ है, और इससे बच्चे निकल भी नहीं सकते हैं। और बाकी ये सब झूला में होता क्या है कि बच्चे छोटे बेबी के लिए सही नहीं है, तो ऐसा झूला प्रोवाइड कर दिए हैं, तो बहुत ही अच्छा है। तो अभी मैं कृषिप को झूला झूला करके और इसके बाद मैं बैठूंगी उधर, तब ये बहुत हंसने वाला है। झूला से निकालती हूँ तो हंसने लगता है, और इस पे बहुत देर अगर बैठ जाए तो इसको नींद भी आने लगती है। ये ट्रिक मैं बहुत बार अपनाई हूँ। जब भी कृषिप दिन में नहीं सोता है ना, बहुत ज्यादा परेशान करता है, दिन में नहीं सोता है और मुझे बहुत सारे काम होते हैं, तो मैं कभी कभी इसको नीचे लेकर आ जाती हूँ, इसी झूले पे बैठा देती हूँ। थोड़ी ही देर में ये इसको नींद आने लगता है, फिर मैं ऊपर लेके जाती हूँ और सो जाता है ये। कृषु को गई चोट लग गई तो मैं ऊपर ही आ गई, और बहुत मतलब यहाँ ऐसे फूल गया इतना, तो मैं ऊपर आई, जल्दी जल्दी गर्म पानी से सेकी, और चुप तो वहीं हो गया था, पर दर्द तो कर रहा होगा। अभी खेल रहा है फिलहाल, अभी ठीक है थोड़ा, अब नीचे भी आ रहा है। तो यहाँ लगा था, ऊपर अच्छा है, ऊपर नहीं लगा, पर बहुत ज़्यादा मुझे अब टेंशन हो रहा है। अभी देखिए मेरे ईयररिंग से खेल रहा है कृषु। अभी सोने के लिए मुझे परेशान कर रहा था, मैं सोची नहीं अभी चोट लगी है तो सोने देना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो मैं ऐसे ही ये निकाल करके रख दी। मेरे ईयररिंग कुछ कुछ चीज़ों से ना ये बहुत खेलता है, तो मैं सोची इसी में इंगेज रहेगा। कृषु ये देखिए मेरे गजरे से खेल, मुंह में नहीं लेते इसको, मुंह में नहीं लेते। हर चीज़ को इसको मुंह में ही लेकर देखना है कि क्या है क्या नहीं है। कृषु मुंह में नहीं लेते बेटा, गंदी बात। इससे खेलो, इससे खेलो, इससे खेलो। अभी शाम के 6:30 होने वाले हैं, और बाहर देखिए अभी रोशनी ही है। हमारे इधर ना मतलब बेंगलोर में शाम बहुत लेट से होता है, रात बहुत लेट से होती है, और सुबह भी बहुत लेट से होती है, तो इस वजह से अभी इतना रोशनी है, और धूप भी थोड़ा थोड़ा होगा। और कृषि अभी तक नहीं सोया है, खेल ही रहा है। चलो ये देख करके जान में जान आई, नहीं तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था। कृषु देखो मुझे प्यार भी करता है कृषु। वैसे अब लगता है सो जाएगा, क्योंकि अभी मैं इसे फीड करवाई हूँ, तो नींद तो ज़रूर आएगी। अब जितने भी प्लांट्स हैं ना मेरे यहाँ के, सब कुछ का केयर मम्मी ही करती थी, तो मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, और अभी मेरा अचानक से ध्यान पड़ा, तो देख रही हूँ प्याज जो भी लगाई थी मम्मी ना, सब सूख रहे हैं देखिए। तो अभी मैं इसमें पानी डाल देती हूँ, और यहाँ मेथी उग रखा है, और एलोवेरा भी हल्का येलोइश हो रहा है, और बहुत सारे उग रखे हैं। इधर भी एक है, इधर भी है, और ये 2 बड़े बड़े हैं। इधर मम्मी प्याज और लहसुन वगैरह बोई थी। लहसुन भी थोड़ा थोड़ा हो गया था, पर चूहा भी खा गया और मैं पानी नहीं दे पाई, तो इस वजह से थोड़ा सूख गया है। तो प्लांट्स में पानी डाल दी, और मैं शाम का पूजा भी कर ली, शाम भी हो गई है।
और कृषि भाई साहब मस्त सो रहे हैं। तो कृषि सो गया है, हॉल में ही झूला लगा दी हूँ और इधर किचन है, तो बगल में अगर उठता भी है तो तुरंत पता चल जाता है मुझे, तो इसलिए बगल में ही झूला लगा दी हूँ। ये सो गया है। अब मैं इसके खाना बना लेती हूँ जल्दी से रात का। सुबह मैं इसको खिलाई थी खिचड़ी, मूंग दाल, मसूर दाल। आज पहली बार मसूर दाल भी इसे दी, तो मूंग दाल, मसूर दाल, ओट्स और कैरेट और पम्पकिन का खिचड़ी बना करके दी थी इसे सुबह में। और दोपहर में मैं दी थी एप्पल प्यूरी। और अभी मैं सोच रही हूँ मखाना और सूजी का हलवा बनाऊँ, दूध दे करके, फार्मूला मिल्क दे करके। और कृषु के पापा आर्टिफिशियल प्लांट जो भी है इसको भी धो करके बाहर में सुखाने डाल दिए थे, ऐसे ही बाहर में छोड़ दिए थे, तो अभी इसको भी मैं अंदर ले आई। तो आज कृषु बेबी का हलवा मैं मखाना और सूजी के साथ बनाऊंगी। ऐसे मैं पहले सूजी और एप्पल के साथ हलवा बना करके दी थी, इस बार मखाना के साथ ट्राई कर रही हूँ। तो मैं यहाँ हाफ बॉल मखाना ली हूँ, हाफ बॉल से थोड़ा ऊपर ही थे। इनको अच्छे से मुझे रोस्ट कर लेना है, भून लेना है और इसके बाद पाउडर बना लेने हैं इसके। ये हलवा बहुत ही हेल्दी बनने वाला है। देखिए अब मखाना को भी अच्छे से रोस्ट करके इसका मैं पाउडर बना ली हूँ। अब इसी कढ़ाई में मैं ले ली हूँ घी, ये घर के बने हुए घी ही है जो स्पेशली मैं कृषु को ही देती हूँ। और इसके बाद इसमें मैं डाल दी हूँ 2 स्पून सूजी। 2 स्पून सूजी इनफ है छोटे बेबीज के लिए। सूजी को डालकर अच्छे से भून ले रही हूँ जब तक कि ये गोल्डन ना हो। और अब देखिए ये हो गया है। अब इसमें मैं पानी डाल दी हूँ और कंटिन्यूसली स्टर कर रही हूँ ताकि कोई लम्प्स ना बने। और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ खजूर मीठे के लिए। मीठे के लिए अभी मैं कृषु के लिए सिर्फ खजूर ऐड करती हूँ उसके खाने में, बाकी गुड़ चीनी कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ। और फलों का जो मीठा होता है वही देती हूँ। साथ ही साथ इसमें मैं मखाना का जो पाउडर बना करके रखी थी वो सारे इसमें डाल दी और इसको भी अच्छे से चला ली। और इसको पकाना है अच्छे से। अभी मैं पानी के साथ पका रही हूँ, बाद में मैं इसमें फार्मूला मिल्क ऐड कर दूंगी। इसको अच्छे से पकाऊंगी जब तक कि इसके पानी सूख ना जाए, मीडियम टू लो फ्लेम पर। देखिए अब ये हो चुका है। इसको मैं ठंडा करके मिक्सर ग्राइंडर में रख ली और ऊपर से मैं इसमें ऐड कर दी फार्मूला मिल्क और इसका अच्छा सा प्यूरी बना ली। देखिए कृषि भी इंजॉय कर रहा है। वैसे तो आप 7 मंथ के बाद सूजी को ऐसे भी खिला सकते हो, पर कृषि अभी 6 मंथ का ही है, बहुत छोटा है, तो इस वजह से मैं उसको प्यूरी फॉर्म में बना करके देती हूँ। वो इजिली ऐसे खा लेता है। नहीं तो मैं एक बार ऐसे भी दी थी सूजी, पर वो बिल्कुल ही इनकार कर दिया था। इसके बाद जब मैं ग्राइंड करके प्यूरी बना करके दी तब वो खा लिया था। फौजी साहब भी आ गए हैं। मैं उनको बोली थी आज मोमो लाने के लिए, अगर मोमो ना मिले तो आइसक्रीम लाने के लिए। वो दोनों ला के रख दिए हैं, आइसक्रीम भी है और मोमो भी है। फाइनली कितने दिनों के बाद, मम्मी रहती थी तो मैं घर में ही बना लेती थी, पर अब अकेले हूँ तो कुछ बनाने का मन भी नहीं करता है, कुछ खाने का भी मन नहीं करता है। फौजी साहब तो मोमो खाते नहीं हैं, तो फिर अकेले क्या बनाना। जेप्टो से अभी मुझे कुछ रिसीव हुए हैं। तो एक मैं ये मंगवाई थी, 33 का है शायद। ये सोडा है और नींबू और 200 ग्राम लहसुन है। ये है शायद मैदा ½ kg और ये है बेसन ½ kg और ये है रवा सूजी ½ kg और ये है कॉर्नफ्लावर ½ kg। ये भी है इनका फेवरेट एक भुट्टा और 100 ग्राम ये है नारियल का बुरादा। और ना एक ऐसे ही फ्री में मिला हुआ है, ये यूज़ तो करेंगे नहीं, पर ऐसे ही फ्री की चीज़ ना बहुत अच्छी लगती है। कृषि का काम हो गया है कंप्लीट अभी का। तो अब मैं चलो आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। तो बहुत लोगों के ये सवाल रहते हैं मैं कृषि को कैसे खिला लेती हूँ, इतना छोटा बेबी कैसे खा लेता है। तो देखो शुरू से ही आदत लगाना होता है। मेरी मम्मी बोलती है 6 मंथ होते होते बेबी को खाना खिलाना शुरू कर दो, हल्का हल्का कुछ भी हाथ में दे दो। इस टाइम बेबी मुँह में हाथ लेते हैं, कोई भी खिलौना भी हो कुछ भी हो वो मुँह में लेते हैं। तो अगर वो खाना लेते हैं तो उसको टेस्ट का डिफरेंट खाना का टेस्ट का पता चलता है, तो वो इजीली खा लेते हैं। और मैं उसके पीछे सच में बहुत मेहनत करती हूँ। 3 टाइम मैं अलग अलग चीज़ें बना करके देती हूँ उसको, अलग अलग चीज़ें ट्राई करवाती हूँ, चाहे वो खाए ना खाए पर अलग अलग चीज़ें ट्राई करवाती हूँ। पहले तो बहुत नखरे ये भी किया था, सिर्फ एप्पल खाता था और ऑरेंज खाता था। आजकल मैं ऑरेंज बंद की हूँ क्योंकि डायरेक्ट ऑरेंज का जूस भी सेफ नहीं होता है, क्योंकि उसमें फाइबर नहीं होता है, तो मैं वो बंद कर दी हूँ अभी। तो पहले यही खाता था, अभी मैं डिफरेंट चीज़ें देने लगी हूँ। डेली मैं उसको खिचड़ी खिलाती हूँ, ओट्स खिलाती हूँ। दलिया अभी तक मैं ट्राई नहीं की हूँ, दलिया के अलावा मैं हर चीज़ ट्राई कर चुकी हूँ।
फ्रूट्स भी मैं डेली का देती हूँ उसको, और वेजिटेबल भी डेली देती हूँ, दाल भी डेली देती हूँ, तो ये रागी भी देती हूँ। तो मैं अभी बहुत सारी चीज़ें उसको ट्राई करवा दी हूँ। अभी तो मैं प्यूरी फॉर्म में उसको दे रही हूँ, धीरे धीरे वो सॉलिड करती जाऊंगी। अभी सेमी सॉलिड दे रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि वो इजीली कोई भी चीज़ खा लेता है, उसको टेस्ट पसंद आ गया तो ठीक है, लेकिन खा तो लेता है पर नखरे बहुत करता है। तो उसके पापा उसको कभी डांस करके दिखाएंगे, कभी कुछ ऐसे ही इंगेज करके उसको खिलाना पड़ता है, उसके हाई चेयर पर बैठा करके। लेकिन हाँ, स्क्रीन में नहीं दिखाती हूँ उसको, फ़ोन नहीं दिखाती हूँ, फ़ोन का आदत नहीं लगाती हूँ। अगर मैं फ़ोन का आदत लगा करके उसको खिलाने लगूँ तो वही करेगा, जब तक फ़ोन नहीं मिलेगा तब तक खाएगा नहीं। तो बस मैं फ़ोन नहीं देती हूँ, बाकी उसको इंगेज करके रखती हूँ, अलग अलग आवाज़ें निकाल करके उसको खिलाती हूँ। पर हाँ, मेहनत तो लगता है। कृषि को खाना खिला दिया है और अब मैं फिर से आ गई हूँ किचन में घी बनाने के लिए। आधा काम तो इन्होंने ही कर दिया, घी चढ़ा दिए थे बनने के लिए। मैं दिखाती हूँ। तो देखिए ये बन रहा है। ये कृषि के लिए मैं बना रही हूँ। मैं कृषि को घर के ही बने हुए घी खिलाती हूँ, क्योंकि उसके तो मैं डेली खिचड़ी उसको बना करके दे देती हूँ, वेजिटेबल दाल और ओट्स वाली खिचड़ी। तो उसमें घी की ज़रूरत होती है, तो बाहर के घी में मिलावट होता है, तो इसलिए मैं घर के ही बने हुए घी उसको देती हूँ खाने के लिए। घी बनाओ जल्दी से। हम दोनों आ गए किचन में और कृषि भी उधर से कॉलिंग करते करते आ रहा है, आ गया है ऑलमोस्ट। देखिए वो भी आ रहा है। आजकल वो क्रॉलिंग करने लगा है ना, तो हम लोग कहीं भी रहे आ जाता है तुरंत। अभी पापा कपड़े पहना रहे उसको। खाना खाया, मैं ऊपर से ऐसे लगा भी दी थी, फिर भी वो अपने शर्ट गंदा कर लिया। कृषु, ए कृषु, कृषु देखिए कितना इग्नोर कर रहा है। कृषु, कृषु आफूफू, आफूफू, गाड़ी चलाओ, गाड़ी चलाओ। आफूफू कहाँ से सीखे हो? आफूफू, आफूफू। कृषु के पापा की चल रही है उधर पढ़ाई, और इधर कृषु भाई साहब खेल रहा है। घी अब गैस रेडी हो चुका है। इसका दाढ़ी नीचे चले गया है, बैठ गया है नीचे। ये ब्लैक ब्लैक सा जो दिख रहा है, ब्राउन ब्राउन सा। और देखिए कितना सारा बना है। रात के गैस 11 बजने वाले हैं और कृषिप जी अभी सोने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो मुझे लगता है 1 बज जाएगा। कल तो 1:30 बजे सोया था, परसों भी 1:30 बजे सोया था।